गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम सर्वेश शुक्ला, योर हिंदी टीचर, क्लास 8। लेसन 2 इंटरनेट। आज हम लेसन 2 इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट वर्तमान समय में सूचना का अत्यधिक महत्वपूर्ण, गतिशील और प्रभावशाली माध्यम है। यह बहुत से कंप्यूटरों का जाल मतलब नेटवर्क है, चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें सभी कंप्यूटर उपग्रहों, केबलों, तंतुओं, प्रणालियों, लैन तथा बैन प्रणालियों एवं टेलीफोनों लाइनों के द्वारा एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इंटरनेट जो है ये चारों तरफ फैला हुआ है। केबल में भी है, केबल, टेलीफोन, इससे मतलब इंटरनेट से हम सारे काम कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, केबल द्वारा हम अपने घर में भी फ़ोन लगाते हैं लैंडलाइन का, ये सारा इंटरनेट के द्वारा ही हो रहा है। इंटरनेट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसका प्रारंभ सन 1986 में हुआ था। अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने दूर दूर स्थित राज्यों में विभिन्न विभागों के आंकड़े भेजने व उनके आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपग्रहों और केबल नेटवर्क का प्रयोग किया था। इसके पश्चात कुछ निजी संसाधन और पुस्तकालय भी इससे संबंध हो गए। इंटरनेट का जाल फैलाने का सर्वाधिक श्रेय बेल लैब्स हो जाता है। इनके इंटरनेट संबंधी अनुसंधान वर्तमान समय में भी निरंतर जारी है। आजकल हम लोग क्या है, हर काम इंटरनेट से ही हो रहा है। मोबाइल से लेकर के मतलब जो भी ये काम है इंटरनेट द्वारा हम लोग कर लेते हैं। पश्चिम देशों में इंटरनेट के विकास के साथ ही भारत में भी इसका महत्वपूर्ण क्या है, विकास हुआ है, ठीक ना। वर्तमान समय में भारत में लगभग 2 लाख से अधिक इंटरनेट कनेक्शन है। भारत में कितने हैं, 2 लाख से अधिक इंटरनेट कनेक्शन है। लगभग 2 लाख से भी अधिक इंटरनेट कनेक्शन है। अधिकांश इंटरनेट कनेक्शन शहरों और नगरों में ही केंद्रित है। कहाँ पे है, शहर में भी है और नगर में, गांव में भी केंद्रित है, मतलब स्थापित है। इंटरनेट के मुख्य घटक मुख्य सूचना कंप्यूटर, सर्वर, टेलीफोन, मोडेम, क्षेत्रीय नेटवर्क, लैन या बृहद क्षेत्रीय नेटवर्क, बैन उपग्रह संचार तथा केबल नेटवर्क होते हैं। वर्तमान समय में सभी मुख्य सूचना कंप्यूटर अमेरिका में स्थित हैं। इस समय क्या है, जो भी सूचनाएं हैं कहाँ पे स्थित हैं, अमेरिका में है। ये उपग्रहों के माध्यम से संपूर्ण विश्व से जुड़े हैं। जो उपग्रह होते हैं ना, उसके माध्यम से क्या है, संपूर्ण सारे विश्व में क्या है, विश्व से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के उपयोग और के सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया सर्फिंग कहलाती है। सर्फिंग करने का कार्य बेहद आसान और सुग्राह्य मतलब सरल है, सरलता से प्रयोग किया जाता है। किंतु इंटरनेट पर सूचना जारी करने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण करना एक जटिल कार्य होता है। उसमें सॉफ्टवेयर पड़ता है, उसकी मतलब जटिल मतलब बहुत ही कठिन होता है। इंटरनेट की संबद्धता कनेक्टिविटी के 3 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर के अंतर्गत वे उपभोक्ता आते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को मात्र देख सकते हैं। द्वितीय स्तर के अंतर्गत वे उपभोक्ता मतलब कौन होते हैं, ग्राहक उपभोक्ता आते हैं जो इंटरनेट का एक आंशिक भाग बन जाते हैं। वे उपभोक्ता अपने वेबसाइट का निर्माण करते हैं। कुछ लोग अपना वेबसाइट चलाते हैं ना, जैसे हम इन लोगों का वेबसाइट चलेगा तभी खोलोगे तभी ना मिलेगा, उसी तरह कुछ लोग उसी वेबसाइट पे ही काम करते हैं। तृतीय स्तरीय उपभोक्ता इंटरनेट प्रणाली का एक मुख्य भाग बन जाते हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति अथवा संस्थान इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कहा जाता है, मतलब इसका ये नाम है। कुछ समय पूर्व तक भारत में BSNL मतलब पहले क्या था, BSNL की मोबाइल था, सिम, इसी से सब लोग काम चलाते थे। अब तमाम
चल गया, एयरटेल है, रिलायंस है, जियो है, बहुत सारे चले गए हैं। तो इसको BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड ही एकमात्र ISP था, परंतु अब कुछ अन्य ISP जैसे मात्रा, ऑनलाइन तथा सभ्य भी कार्यशील हैं और अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अथवा MTNL भी कम दर पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने लगा है। भारत सरकार इंटरनेट के विकास व प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देश के सभी जिलों और प्रांतों में इंटरनेट गेटवे खोले जा रहे हैं। हर जगह पे क्या हो रहा है, इंटरनेट क्या कर रहे हैं, हर जगह पे इंटरनेट से ही काम करने के लिए सब मशीनें लगाई जा रही हैं। इंटरनेट बहुत उपयोगी और बहुआयामी सूचना तंत्र है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई-कॉम, नेट सर्फिंग तथा वेब संरचनाएं जैसी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। निकट भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन सूचना और प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा, ठीक ना, इसका एक भाग हो जाएगा। इंटरनेट उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर ही राशन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब हम लोग राशन क्या करेंगे, इंटरनेट द्वारा ही खरीद लेंगे। आजकल भी देखो इंटरनेट सुविधा है जो हम लोग अंगूठा लगाते हैं, ठीक ना। इंटरनेट के माध्यम से ही विज्ञान, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जाने लगे हैं। इंटरनेट के उपयोग से समय और धन की बचत होगी। लोग अपने घरों से ही काम कर सकेंगे। अब इंटरनेट रहेगा, कंप्यूटर बैठोगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सारा काम जो भी है वहीं से कर लोगे। ऑनलाइन ही हर काम हो ही रहा है, तो घर बैठे ही हम लोग सारा काम कर लेंगे। गोला और कहीं भी और स्थान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। कम समय में भी अधिक उत्पादक होंगे। सोहो अथवा स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस का तकनीकी प्रसार अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में हो चुके हैं। वहाँ वर्तमान समय में ही राशन खरीदने का कार्य भी इंटरनेट द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका में क्या है, वहाँ यूरोप में, दोनों में क्या हो गया है, इंटरनेट द्वारा ही सारा काम हो रहा है। भारत में भी यह तकनीकी शीघ्र ही, भारत में भी शीघ्र मतलब जल्द ही विकसित होने वाली है। हमारे भारत में ही जल्द ही ऐसा काम होना शुरू हो जाएगा। अनेक व्यवसायी इस प्रकार के विचारों को क्रियान्वित करने का प्रयोग कर रहे हैं। जितने व्यवसायिक हैं इस पे विचार कर रहे हैं कि हमारे देश में भी जल्दी से जल्द ये हो जाए। इंटरनेट का प्रयोग उद्योगों, प्रौद्योगिक, राजनीतिक, शिक्षा, खेलकूद, व्यापार, स्वास्थ्य, योग, धर्म, प्रबंधन, वास्तुकला आदि अनेक क्षेत्रों में सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान समय में अनेक समाचार पत्र व पत्रिकाएं इंटरनेट पर क्या हैं, उपलब्ध हैं। हम जो भी चाहते हैं इंटरनेट द्वारा खोज लेते हैं। दूरदर्शन की वेबसाइट भी इंटरनेट पर आ चुकी है। अब बहुत सी सरकारों की अपनी अपनी वेबसाइट है। कोई भी किसी का वेबसाइट देखो, जो लोग हैं सबका अलग अलग वेबसाइट चल रहा है, उनके नाम से डालेंगे हमको उनका सब कुछ ब्यौरा प्राप्त हो जाएगा। कुछ विदेशी सरकार ने भी अपनी वेबसाइट उपलब्ध करा रखी है। आने वाले समय में इंटरनेट मनुष्य मात्र के लिए कार्य दक्षता, व्यवसाय व सूचना का पर्याय बन जाएगा। निकट मतलब जो हम लोग का अब निकट भविष्य आने वाला है, अब आगे वाले जो होंगे उनके लिए भविष्य में भारत जैसे देशों में इंटरनेट से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। भविष्य में हम लोगों के क्या होगा, इंटरनेट से हम लोगों को बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, उसी के द्वारा सारे काम होंगे, ठीक ना। अब इसमें दिया है शब्दार्थ, तो शब्दार्थ तुम लोग कुछ बताएं, कुछ इसमें से देख लेना। फिर इसका दिया है मूल्यांकन अभ्यास, पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इसमें से सब कर लेना है। इसमें से पढ़ोगे सब मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें से मिलेगा नहीं। फिर इसमें दिया है निम्नलिखित दिया है, इसमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ये तो कर ही लोगे तुम लोग। फिर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये भी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये भी इसमें है सब। जो नहीं मिलेगा उस पर डिस्कस कर लेना। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए,
इसके सामने कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये लिखना है। उचित मिलान कीजिए, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इसका कौन सा मिलान है इसको करना है। फिर दिया द्रव्यवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। इसमें लिखना है निम्नलिखित वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ दूर कीजिए। इसमें जो अशुद्धियाँ गए उसको भी दूर करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें जो वाक्य दिए गए हैं इसके लिए एक शब्द लिखना है। फिर इसके पीछे दिया गया है निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं पुस्तक में इसमें क्या है इसकी वर्तनी शुद्ध करना है। वर्तनी में से इसके मात्राएं को शुद्ध लिखना है। रचनात्मक मूल्यांकन है। इसको रचनात्मक मूल्यांकन क्या करना है, इसमें कंप्यूटर का फिगर मतलब चित्र बनाना है और कोई 5 साइंस के नाम लिखना है। जो साइंस है उसके 5 नाम लिखना है और इसका इसमें फिगर बनाना है। ठीक है। इसके आगे अब शिक्षण संकेत विद्यार्थियों से यह पूछिए कि इंटरनेट से कोई हानि भी है। स्वयं भी इस प्रकाशन का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या है पूछना है, तो इसको तुम लोग बताओगे और इसका उत्तर दोगे। ठीक है।